औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अभी मैंने थोड़े से इंट्रोडक्टरी नोट्स जो है वो बनाए हैं। सुलासी मजीद फीही है। बाब इफ़आल का मैंने अभी नहीं बनाया क्योंकि बाब इफ़आल का अभी सर ने जस्ट आपको सिर्फ यही चीज बताई है कि आपने किस पैटर्न पे आपका ये किस उस पे वजन पे इसका मस्तर माजी और मुजारे बनता है। ठीक है ना, उसमें अभी सर ने खासियत और वो इस तरह की चीजें नहीं बताई, तो मेरे ख्याल आगे ही बताएंगे, तो इंशाल्लाह फिर उसके साथ में आपको ले जाऊंगी। अभी हम ये थोड़ा सा, अगर आपने नोट्स वाली अपनी कॉपी नहीं पकड़ी है तो पकड़ लें जल्दी से, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला हमने दोबारा से लिखा है ताकि हमें थोड़ा सा याद हो जाए कि 99.99% अफ़आल जो है वो तीन हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं और उन्हें सुलासी कहते हैं। सुलासी मुजर्रद क्या है, ये आपको बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। इससे मिलता जुलता सवाल जो है वो उसमें भी आया हुआ था, ऑब्जेक्टिव में भी। सुलासी मुजर्रद अफ़आल के माजी के पहले सीगे में सिर्फ मादे के ही तीन हरूफ होते हैं, जितने भी हमने पढ़े। साहबा, जलसा, सामिया, करूमा, सबके माजी के पहले सीगे में सिर्फ तीन हरूफ थे। वहीं से हमें पता चलेगा कि ये मुजर्रद है या मजीद भी है। अगर सुलासी मुजर्रद अफ़आल में मादे के तीन हरूफ के साथ कुछ हरूफ का इजाफा कर दिया जाए, ठीक है। अगर सुलासी मुजर्रद अफ़आल में मादे के तीन हरूफ के साथ कुछ हरूफ का इजाफा कर दिया जाए, तो आपके पास वो क्या बन जाता है, सुलासी मजीद फी ही बन जाता है। और सुलासी मजीद फी ही जो है इसके मेरा ख्याल 14 होते हैं अबवाब, लेकिन 8 आमतौर पे पढ़ाए जाते हैं क्योंकि 8 जो है वो कुरान के हवाले से काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, जो जो नोट करता जाए वो हैंड रेस करता जाए, फिर हम आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पेज है। जी जी बेटे।
अभी हमने इफ़ाल की एक ही वो वर्कशीट सी की थी। इंशाल्लाह आगे होंगी, क्योंकि ज्यादातर जो वर्कशीट्स आ रही हैं वो मिक्स है उसमें। सुलसी मजीद फी के अबवाब जो है एटलीस्ट दो तीन मिक्स होते हैं शुरू के। इस वजह से वो इंशाल्लाह फिर आपके मजीद जो प्रैक्टिस है ना वो तब होगी जब एटलीस्ट टू या थ्री आपने पढ़ लिए होंगे। जी हुमा जी, आप लिख रही हैं? जी जी, मेरा डन हो गया। असल में वो मेरा कभी कभी हाथ कभी अच्छा ऊपर अच्छा नीचे अच्छा। होता है, नीचे होता है तो ऊपर। तो बस वो आप फिर माइक अनम्यूट करके बता दिया करें कि आपका हो गया। जी मेरा हो गया है। सही। जी उम्मे ईमान, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आप ओके करोगे तो फिर आगे चलेंगे। मैम 5 मिनट, 2 मिनट। मैम हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, आगे क्या है जी? सुलासी मजीद फीही के माजी के पहले सीगे में जायद हरूफ का इजाफा। अब यहाँ पे आपके पास माजी का जो पहला सीगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? वहीं से आपको पता चलेगा कि ये मजीद फीही है या मुजर्रद है। तो उन्होंने सुलासी मजीद फीही के माजी के पहले सीगे में जायद हरूफ का इजाफा कहाँ पे होता है? या तो फा कलिमा से पहले या फा और आइन कलिमा के दरमियान होता है। ये एक निशानी आपको मिल गई कि जो जायद हरफ है वो या तो फा कलिमा से पहले आएगा, जैसे हमने पहला वाला पढ़ा अफ आला, ठीक है? तो या फा और आइन कलमा के दरमियान में। दूसरा पॉइंट क्या है जी? किसी बाब में एक हरफ का इजाफा होता है और किसी में दो का और किसी में तीन का। पहला वाला जो हमने बाब पढ़ा है उसमें एक हरफ का इजाफा हुआ है। एक मादा सुलासी मुजर्रद के बाब से सुलासी मजीद फीही के बाब में आता है तो इसका माना भी तब्दील होता है। ये नहीं कि माना उसका वही रहेगा। और ये तब्दीली इस बाब की खसूसियत की वजह से होती है। हर बाब की कुछ खसूसियात हैं, ठीक है? कुछ खसूसियात हैं हर बाब की, लेकिन एक खासियत जो है ना वो उनकी क्या कहना चाहिए कि टॉप मोस्ट होती है। और उसी की वजह से जो माना में जो तब्दीली आती है वो उसी खासियत की वजह से आती है। सुलासी मुजर्रद बाब के मस्दर का पता हमें या तो डिक्शनरी से चलता है या अहले जुबान से सुनकर। सुलासी मुजर्रद के जितने भी बाब हैं उनका आपके पास मस्दर जो है ना वो आप खुद नहीं कि आप कहें कि जी इस पैटर्न पे बन रहा है तो सब का एक ही पैटर्न पे नहीं बनेगा, नहीं। वो आपको डिक्शनरी उसके लिए जरूर कंसल्ट करनी पड़ती है या अहले जुबान से। लेकिन सुलासी मजीद फी ही के अबवाब के नाम ही इन अबवाब के मस्दर होते हैं। यानी इफ़आल वो उसी पैटर्न पे मस्दर सब का बन जाएगा, सारे हरूफ मादा का। लेकिन आपके पास जो आएंगे जैसे बाब नासरा में अगर आ रहे हैं दो या तीन फेल, तो तीनों का जो है वो अलग ही कुछ बनेगा मुजर्रद में, और वो हमें डिक्शनरी से पता चलेगा। हाँ जी, ये नोट कर लें। बस ये आज के लिए दो ही पेज है, और उसके बाद हम अपना कल वाला जो है उसको कंप्लीट करते हैं। मदीना, सॉरी, मदीना अरेबिक रीडर टू।
हो गया है। सही। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम जो सर खुद से जो चीज़ें बताते हैं इम्पोर्टेंट, जो लाइंस वगैरह जब वो बीच में कहते हैं कि ये चीज़ नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैम वो नोट्स के अंदर मेंशन होती है? जी होती है, मिसाल के तौर पे आपके ज़हन में कोई पॉइंट आया? मैम मैं देख रही हूँ, मैं एग्ज़ाम के लिए पुराने नोट्स की रिवीजन करने के लिए खोला था, तो मुझे हम्म। उसके अंदर एक चीज़ सर ने एक लाइन बताई थी, मुझे याद नहीं आ रही, वो तकरीबन कोई 5th या 6th लेक्चर से रिलेटेड थी, तो हम्म। मैं उसका देख रही, लेकिन फिर मुझे मिल गई जब मैंने दोबारा लेक्चर देखा था। हाँ जी, हुमा जी का भी हो गया हुआ है, वासिया और फिरोजा जी और वहीदा जी, आप लोगों का भी हो गया। आगे फिर कल इसको वाइंड अप करें। सही। सही। यहाँ तक हमने किया था सयारती लौनुहा अख्तर, और यहाँ से हमने आगे स्टार्ट करना है 15 से। हाँ जी, किस किस ने कल नहीं पढ़ा था वो हैंड रेज कर दें। बाकी लोग अपने हैंड डाउन कर ले, और जिन जिन लोगों ने कल रीडिंग नहीं की थी। अच्छा, फिरोजा जी ने नहीं की थी, और राहीला जी, यास्मीन जी। सही है। चलो जी, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फिरोजा जी, आपने ये दो करने, 15 और 16, रीडिंग करनी है और इसका तर्जुमा करना है। जी फिरोजा जी, आप हैं? अच्छा यास्मीन, आप कर दीजिए, फिर आप ये 3 की कर दीजिए। मुझे लगता है उनको नहीं शायद।
जी यास्मीन। जी मैम। 15 16 ना मैम, 15 और 16 17? 17। जी। ओके। इंदी कलमुन अहमरो, मेरे हम्म। पास सुर्ख कलम है। हम्म। फिर है अल बैतुल अबियदु फी हम्म। वाशिंगटन। ओके। हम्म। तो ये वाशिंगटन में यानी सफेद कलर का घर है, व्हाइट हाउस। सफेद। हाँ, व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में है। जी। हम्म। फिर है ज़हबा अहमदु इले मोहम्मदिन, इला मोहम्मदिन। हम्म। अहमद गया मोहम्मद की तरफ, ये मोहम्मद के पास। की तरफ किया। पास का वो हम करेंगे अगर होता ना, इन भी होता है या कुछ इस तरह। जी अच्छा रहीला अच्छा। जी। नेक्स्ट 3, 18 to 20। ذهب أحمد إلى محمد. أه- 18 18। ذهب محمد إلى أحمد. محمد गया अहमद की तरफ। हम्म। ठीक है। जी जी। आमिन मक्कता अंता। आमिन क्या अमन आ होगा मैम। क्या। हम्म, आ क्या मिन से। अच्छा क्या मक्का आप था, मक्का से। हाँ, क्या आप मक्का से हैं? हम्म। ठीक है। ला अना मिनत ताइफ, नहीं मैं ताइफ से हूँ। हम्म। उख्तु फातिमाता तालिबतुन, फातिमा की बहन तालिबा है, तालिबी हम्म, तालिबा है। तालिबा है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी। नंबर 3 में हमने क्या करना है जी, नंबर 3 में आपने करना है इनको। मैम, जी। मैम ये 10 वाले के बारे में पूछना था कि ये अगर मुरक्कब तौसीफी है तो ये अहमर क्यों नहीं है? आप बताएं क्यों नहीं है। कौन से होते हैं जिनके तनवीन नहीं होती है। पढ़े हुए हैं आपने। मुनसरिफ। जी, ये गैर मुनसरिफ है। रंगों के नाम जो होते हैं ना वो गैर मुनसरिफ होते हैं। थैंक यू मैम। तो इसलिए ये। अच्छा जी। हम्म, एक ये नीचे से और एक ऊपर से भी था। अच्छा जी। हम्म। हमने इराब लगाते हुए इनको पढ़ना है। मैम, उसमें तो नहीं जी। लिखा हुआ कि रंगों के नाम गैर मुनसरिफ है। बेटे वो सर ने आपको नहीं उसमें से काफी है जो मिसिंग है। अच्छा। लेकिन रंगों के नाम भी होते हैं। ठीक है ना। ये भी आपके जो है ना वो एक वजन पे आ जाते हैं ना। अफ आलू के वजन पे। उसमें वजन आपके पास आते हैं। ठीक है। तो ये अभी जो सर ने लिखवाए थे ना वो अभी समझ लें कि थोड़ी सी लिस्ट उसमें इनकम्प्लीट है। ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देखो ये भी आपके पास अहमदा। ठीक है। तो ये अफ आला के वजन पे है, इसी वजन पे जिस वजन पे आपके पास ये रंगों का नाम गया है। अख्तरा, अहमरा, अबियदा, अबियदु। मतलब वही एक ही पैटर्न चल रहा है। अहमदा। सबका एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है। तो ये आपका इस पैटर्न पे या इस वजन पे जो होंगे ना वो आपके पास गैर मुंसरिफ होते हैं। सही। तो अब ये देखें यहाँ पे अहमद जो है वो भी गैर मुंसरिफ है, क्योंकि ये भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। अखजरू, अहमरू, अहमदू, अबियदू। एक ही पैटर्न है। तो इसलिए ये भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी उन्होंने, हालांकि इला आ रहा है, हरफे जर आ रहा है, तो उसके बाद ये इसको जरी हालत में जाना चाहिए था। जेर आनी चाहिए थे, लेकिन दाल के ऊपर जबर आ रही है। ठीक है। ये इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर कर दूंगी एक इसी में, बल्कि एक लिस्ट उन्होंने दी हुई है मदीना रवि क्रिएटर में। अच्छा जी। इसमें अब हमने क्या करना है जी, हमने एंड में जो एराब है वो लगाने हैं, इन्होंने एराब नहीं लगाए हुए। और एराब लगा के जो है वो हमने इनको फिर सही तरह से पढ़ना है। अब इसमें कुछ आपको जो है वो नहीं, मुझे लग रहा है ये सारे ही शायद वो हैं। हम्म। सारे ही आपके पास जो है वो गैर मुंसरिफ है। ठीक है। अच्छा जी, चले जी।
शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं, गौसिया से। ये गौसिया, ये आपने करने। गौसिया। जी जी, शायद से शुरू हम्म। कर देंगे। हम्म। आमिनतु। हम्म। मिन मिन आमिनती। मिन आमिनती। मैम मिन जो है हरफ जर है ना। तो आमिना क्या है? अच्छा हाँ सॉरी मिन आमिनता। हम्म। ठीक है। हम्म। अल्लाह अहमद, ये क्या होगा? ये ला लाम कौन आ सा वाला है? ला अहमद। ला ये ली। अहमदा। अच्छा, ली अहमदा, ली ये हरफ अहमद है जर ना। वाला है अहमद के लिए। हम्म। ली अहमदा। हरफे जर वाला तो है, लेकिन इस पे क्या आएगा? दाल के ऊपर जबर ही आएगी, क्योंकि अभी मैंने ऊपर जी बताया कि ये भी आपके पास है वो जी गैर जी, मुनसरिफ गैर है। हाँ मुनसरिफ है ना, इसलिए जी। जी हरफ जर आगे। और सेम होता है। हम्म। अहमदु। अहमद बिल्कुल सही है। अच्छा जी, उसके बाद बारी है इशाल आपकी। नेक्स्ट थ्री। उस्माना मिन पाकिस्ताना, या उस्माना पाकिस्तान। क्यों? एक मिनट, उस्माना क्यों? उस्मान में कर सकते हैं ना। नहीं, उस्माना आप उसको मंसूब बना रही हैं, मजरूर बना रही हैं, तो क्यों बना रही हैं? मैम वो इसमें तो पेश और जबर दोनों लगा सकते हैं ना। बेटे अकेला उस्मान लिखा हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं आ रहा, तो आप उसको मरफू हालत में पढ़े ना। हम्म। अगर देखें ना, यहाँ पे आपको दो तरह दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे दो तरह दिए हुए हैं, जैसे ये वाला देखें, पहला वाला आमिना और मिन। अब इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वन है उसको उससे पहले कुछ नहीं है। अगर उससे पहले कुछ नहीं है तो उसको हम मरफू हालत में रखेंगे, तो आ जाएगा आमिना तू। ठीक है। और मिन आमिना ता। ठीक है, तो इस तरह ये इन्होंने दिए हुए। किसी जगह पे सिंगल दिए हुए, किसी जगह पे आपको जो है वो ज्यादातर हरफ जर के बाद ही दिए हुए, किसी जगह नहीं। हाँ जी। मिन। अगला। मिन पाकिस्ताना, पाकिस्तानू। हम्म। क्योंकि उसको भी अगर मैं ये पढ़ दूं मिन पाकिस्ताना और इसको भी पढ़ दूं पाकिस्ताना, तो फौरन पूछा जाएगा कि जी अब वो तो मिन की वजह से पाकिस्तान है, तो इसको आपने पाकिस्ताना क्यों बना दिया? तो इस वजह से जो अकेला है उसको हम मरफू रखेंगे, और जो हरफ जर के बाद है उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने लगाना है। ठीक है जी। अच्छा जी। फायजा मेरा ख्याल अभी आई है। चले फायजा, आपसे मैं लास्ट में पूछती हूँ। जी हफ्सा, ये तीन आपके। لخديجة لندن إلى بغداد. पहला वाला आपने क्या पढ़ा है? ली। لخديجة لندن ली खतीजती إلى आएगी। بغداد. ली खतीजती आएगा। لخديجة. हम्म। भूल क्यों जाता है आप लोगों को? लंदनु और इला बगदादा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ गई हुआ जी आपकी। हाँ जी। जी जी। इस्तंबुलु, हम्म। मक्काता, मक्का ता क्यों? मक्कातू, फी हम्म। मक्काता। हम्म। और अगला क्या है? जुद्दत, जुद्दता, जुद्दतू। जिद्दतू, जिद्दतू। हम्म। ये पहले जद्दा का कुछ है ना? नहीं है ना। हाँ हाँ सही मतलब सही। देखे ना, एक सिंगल है ना, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट उसकी पहली वाली इराब में मरफू, रखते हैं। सही सही, ठीक है। मरफू, ठीक है ना। तो जब कुछ आ गया उसके पीछे, क्योंकि हालत नसब और जर में हम तभी लेके जाते हैं ना, तो पीछे से कुछ उसके से पहले कुछ आ रहा होता है, तो तभी वो बिल्कुल। अपनी वो चेंज करता है, पोजीशन या चेंज होती है। तो उस वजह से जो सिंगल वाला है उसको हम उस तरह रखते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के साथ है अगर, तो उसको फिर हम साथ ले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ गई मनाल आपकी। जी मनाल। मैम कौन कौन सा? अच्छा, मसाजिदु हम्म। फी मदारिसा हम्म। याकूब. हम्म। अच्छा जी, उसके बाद कौन है जी? फिरोजा जी है। जी। ये नेक्स्ट थ्री आपके। जी फिरोजा जी।
फिरोजा जी करेंगी आप? ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा। ली इसहाका मावियतु मिन मुआवियता। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे बारी आ गई उम्मे ईमान आपकी। एक, दो और तीन। हम्म। लि आयशत आयशतु मुहम्मदुन। मोहम्मदुन। और बाकी कौन रह गया नीचे? यास्मीन। जी यास्मीन, ये आपके। और रहीला जी आपसे ऊपर एक क्वेश्चन है, वो करवाती हैं जी। जी। खालिदुन मिन हम्म। अब्बासा नुअमानु हामिदुन। मिन अब्बास आपने क्यों किया है? मैम ये गैर मुंसरिफ नहीं है? गैर मुनसरिफ। अब्बास तो गैर मुनसरिफ नहीं है मेरा नहीं ख्याल। कौन से पैटर्न में आता है? पर ये अब्बास से हो जाएगा फिर। मिन अब्बास, इसमें ना खालिद गैर मुनसरिफ है, ना अब्बास ये गैर मुनसरिफ खालिदुन है। मैंने पढ़ा, मैंने हाँ हाँ, वो खालिदुन आपने सही कहा। पढ़ा है, वो आपने जी सही जी पढ़ा है, मैं वैसे आपको वो मैं बता रही जी हूँ। जी जी। हाँ और हाँ। हामिद भी नहीं है, सिर्फ इसमें आपके पास जो है वो नोमान है। मानो जी। ठीक है ना? तो नुमानु आ जाएगा, हामिदुन आ जाएगा, खालिदुन आ जाएगा, और मिन अब्बासन आ जाएगा, क्योंकि हमने जो मुजक्कर। जी। मैम नोमान वो अलिफ नून आ रहा है और उस्मान में भी अलिफ नून आ रहा है, तो ये दोनों गैर मुनसरिफ है ना? जी हाँ नुअमानो। जी, गैर मुनसरिफ हुए। तो इसीलिए वो मैंने उसको सर्कल में किया हुआ ना, इनके ऊपर मैंने टिक लगाया, और उन्होंने भी इसको गैर मुनसरिफ ही पढ़ा है, नोमान को। अच्छा जी। हम्म, हाँ जी। रहीला जी आपने ये दो लाइंस पढ़नी है और इनका तर्जुमा साथ करना है। मुहम्मदुन मोहम्मद मिन मोहम्मदी मोहम्मद की मिन का मतलब क्या होता है? इनसे मोहम्मद से। से से। इला मोहम्मदिन मोहम्मद की तरफ हम्म ली मोहम्मदिन मोहम्मद के लिए हम्म किताब मोहम्मदिन मोहम्मद की किताब हम्म ज़ैनबु ज़ैनब मिन ज़ैनबा ज़ैनब से हम्म इला ज़ैनबा ज़ैनब की तरफ ली हम्म ज़ैनबा ज़ैनब के लिए किताबु ज़ैनबा ज़ैनब की किताब। सही है। अच्छा जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा सेकंड वाला जो अरेबिक रीडर है। इसमें से आपके दो लेसन हमने जो है वो स्किप किए हैं। वो इस वजह से कि वो अदद मदूद के बारे में है, जो कि अभी हमने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, और वो बिल्कुल सेपरेट एक टॉपिक है, और मतलब वो टॉपिक ऐसा है कि उसको पढ़े बगैर उसकी समझ नहीं आएगी। वो आगे सर करवाएंगे, वो इंशाल्लाह जब सर करवाएंगे फिर उसके साथ फिर हम इनको करेंगे। अभी भी अगर आप देखें तो आपके यहाँ पे भी ये वाली जो एक्सरसाइज गुजरी है, इसमें भी आपके पास जो है कुछ गिनती के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, जैसे ये सलासतु, हमसतु। ठीक है? तो ये इस तरह इस्तेमाल हुए हैं, वो इसी वजह से कि इससे पहले आपके पास दो लेसन जो हैं वो गिनती के गुजर के गए हैं। ठीक है? लेकिन गिनती चूंकि सर ने नहीं करवाई है, इसलिए अभी हम उनको छोड़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम उनको आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब का जो है वो हमारा एक चीज क्या रह गई है हमारी। एक पेज जो हमने करना था अपना। चले, दो पेज बल्कि हमने करने थे अपने वर्ड मीनिंग्स के। ठीक है? इसमें से ज्यादातर जो है वो वर्ड मीनिंग्स आपने किए हुए, तो मैं पहले आपसे जुबानी पूछ लेती हूँ। ठीक है? अच्छा जी। जो रिप्लाई करना चाहेगा वो हैंड रेस कर देगा, फिर उसमें से मैं किसी से पूछ लूंगी जी। समानुन। समानुन। से। समानुन। जी यास्मीन।
मैम कीमत। कीमत। खफीफुन। खफीफुन। उम्मे ईमान। हल्का। हल्का। हयातुन। हयातुन। फायजा। मैम इसका मीनिंग जिंदा है। जिंदगी। सॉरी, आपके पीछे बारी रह गई, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वेरी सॉरी। मैंने कहा था आप आपसे बाद में पूछती हूँ, आप लेट आई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको मैं डबल बारी दूंगी। अच्छा जी, ओके। हयातुन जिंदगी। जिंदगी। अच्छा जी, तमरुन। तमरुन। खजूर। खजूर। चले, अब फिर किसी और की बारी, ठीक है। रुम्मानुन। रुम्मानुन। गौसिया। मैम पोमीग्रानेट, क्या बोलते हैं सर? अनार अनार। 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 अच्छा जी, सईदुन। स्वाद से। सईदुन। स्वाद वाला सईदुन है, सीन वाला नहीं है, स्वाद वाला। सईदुन। जी रहीला जी। अ- जी। इसका मुझे नहीं पता। अच्छा, फायजा आपको पता है? सईदुन। फायजा ने भी हैंड डाउन कर लिया जी। फिरोजा जी। मैम मेरा ख्याल है तंगी। आई थिंक वैसे जहन में तंगी आ रहा है इसका, शायद गलत भी हो सकता है। नहीं, मिट्टी। सही तो मिट्टी। मिट्टी। अच्छा, सही। स्वाद आइन या और दाल। सईदुन। एक सीन से होता है ना वो, तो सईद आपके पास, फिर वो दूसरी वो खुशी या खुशखबरी है, वो उस शक्ल में चल रहा है ना, ईद सईद जैसे हम कहते हैं, तो वो वाली चीज, ये स्वाद से है, इसका मतलब है मिट्टी। तुईन। अ- जी। मिट्टी तो तुईन नहीं होता, तो के नहीं साथ नहीं, तुईन। ये वो है ना, जहाँ पे तयम्मुम के आए थे ना, वहां पर भी है ना, सईदुन तय्यिबुन। फतयम्ममु सईदुन तय्यिबुन। हम्म। याद रहेगा इंशाल्लाह। चलो। अच्छा जी, हमलुन। 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 जी हफ्सा। बोझ। बोझ, वेरी गुड। सकीलुन। 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 जी शाल। जोर। हम्म। सकीलुन। कमजोर। कमजोर। जी यास्मीन, सकीलुन। मुश्किल। मैम भारी कहेंगे इसको? भारी। भारी कहेंगे, भारी। भारी। जी जी, भारी। खफीफ हल्का, सकील भारी। सकुलत मवाजीनुहु, और वो सर ने बिल्कुल शुरू में आपको वही बताया था ना, कलिमा तानी सकीला तानी अलल मिजान, खफीफा तानी अलल लिसान। ये पूरी एक सर ने करवाई थी बिल्कुल शुरू के, मेरा ख्याल चौथा या पता नहीं पांचवा था, क्या उसे कहते हैं, लेक्चर था उसके अंदर। अच्छा जी, तुफाहुन। 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 जी रहीला जी। मैम ये तफाहुम, ये एप्पल। एप्पल बोला आपने? जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, सेब एप्पल। अच्छा जी, मालिहुन या मिलहुन, दो लफ्ज हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, मालिहुन या मिलहुन। मालिहुन या मिलहुन। गौसिया। मैम मीठे के लिए आता है मिल्हुन उजाजुन। नहीं, मीठे के लिए तो हुलवुन आता है, हुलवुन। ये मिलहुन है। खारा। मीठ। नमकीन खारा। हम्म। नमकीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, नासिया। नून अलिफ ना, स्वाद, या और आखिर में गोल ता है, ये आता है उसमें, कौन सी सूरत में आता है? नासिया। नासियतिन काजिबा आता गाजी है ना। बात है। हाँ। हाँ जी। इशाल। नसीहत करने वाला। नो। जी यास्मीन। मैम गोशा। नो। नासियतिन काजिबतिन खाती खातिया। सूरह अलक, मेरा ख्याल गौसिया, मैं हमेशा सूरत का नाम भूल जाती हूँ।
मुझे सूरतों के नाम नहीं याद रहते, आयत अल्हम्दुलिल्लाह याद रहती है, आयत याद हाँ, रहती ये है। मेरे साथ भी होता है। हाँ जी, फिरोजा जी। ये सूरह अलग में है ना? पेशानी, हाँ पेशानी। हाँ, पेशानी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद है हिमारुन। हिमारुन, जी मनाल। मैम गधा। एक गधा या ज्यादा गधे? मैम ज्यादा। ज्यादा, ये जमा है, ठीक है ना इसकी। अच्छा जी, उसके बाद है नुमरुकुन। नुमरुकुन, ये तो आपके मुझे लगता है टेस्ट में भी आया था, इसकी जमा आई थी नमारिकु। नुमरुकुन, ये भी कुरान में आपके पास जो है वो नुमारिकु मसफूफा। जी शाल। तकिया। छोटा तकिया, बिल्कुल सही। और मसफूफा का मतलब होता है लाइन से, सफ बस्ता, लाइन में लगे हुए। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ कि 1 मिनट से कम टाइम रह गया। इंशाल्लाह ये पेज जो है मैं आपके उसमें ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ, वोकेबलरी के पेज, आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। ज्यादातर अल्फाज जो थे वो रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर कहा चलें इस तरह हम सुन लेते मैम हैं, ये ठीक है जी। नमारिक जमा है ना,